जय हिंद। आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री की प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास क्लासेस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, वह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। यूरोपियों के भारत आने का क्रम है, पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डैनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश आए हैं। यह भारत में यूरोपियों के आने का क्रम है। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा था, जो कि 1498 ईस्वी में पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा, जहां पर हिंदू राजा जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया था। दोबारा वास्को डिगामा भारत 1502 ईस्वी में आया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की 1503 ईस्वी में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था, जो कि 1505 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। शांत जल की नीति, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है, फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने लागू किया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लागू किया था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। डच भारत में 1596 ईस्वी में आए थे। डचों को नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी के रूप में जाना जाता है, यानी जो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे उन्हीं को डच कहा जाता था। पहला डच यात्री कॉर्लिनियन हाउटन मैन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में लगाई थी। अहमदनगर का विलय 1632 ईस्वी में हुआ था। डचों का भारत में पतन वेदरा के युद्ध में हुआ था, जिसमें डचों और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध हुआ था 1759 में। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, जहांगीर की अनुमति से। अंग्रेजी शासनकाल में, या हम कह सकते हैं यूरोपीय शासनकाल में, बिहार अफीम और सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत के फ्रैंको कैरो द्वारा खोली गई थी। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। पांडिचेरी की स्थापना 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने की थी, जो कि एक फ्रांसीसी था। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार 1761 ईस्वी में किया गया था। कोलकाता नगर की स्थापना जॉब चार्नाक ने 1690 ईस्वी में की थी। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच में चला और यह युद्ध एक्स लॉ सापेल की संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच में हुआ और पांडिचेरी की संधि से इस युद्ध को समाप्त किया गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जिसका समापन पेरिस की संधि से हुआ। हम्बुराबी बेबीलोन का शासक था। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। वांडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी 1761 ईस्वी में छीना था। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी या हम कह सकते हैं 16वीं सदी से माना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान में हुआ था, जो कि आज वर्तमान समय में ननकाना साहिब पाकिस्तान में पड़ता है। नानक जी के पिता का नाम मेहता कालूचंद था। नानक जी के माता का नाम तृप्ता देवी था। संगत और पंगत को स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने। संगत यानी धर्मशाला, पंगत यानी लंगर को। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी गुरु अंगद को बनाया गया, जिन्हें गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं। अकबर ने 500 बीघा जमीन सिखों के चौथे गुरु रामदास को दान में दी थी। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। खुद को सच्चा बादशाह
श्री गुरु अर्जुन देव जी ने कहा था। श्री हरमिंदर साहिब, जिसे हम स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में पड़ता है, को श्री गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साईं मियां मीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड जहांगीर ने दिया था। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ने की थी। हिंद चादर कहलाए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड औरंगजेब ने दिया था। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह को ही माना जाता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन 1708 ईस्वी में नंदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने अपना अगला गुरु अर्जुन देव स्थापित द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब को माना था। रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिशन के मान सिंह के घर में हुआ था। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी पुत्र खड़ग सिंह था। सिख राज का अंतिम राजा दिलीप सिंह था। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। काल कोठरी यानी ब्लैक हॉल की घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में घटी थी। अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। दस्तक प्रथा को समाप्त किया मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। प्लासी युद्ध का मैदान बंगाल में स्थित है। मीर जाफर बंगाल का नवाब 1757 ईस्वी में बनता है। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित मीर कासिम ने किया था। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था, जिसमें मुगल शासक पराजित हुए थे और अंग्रेजों की विजय हुई थी बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय में अंग्रेजों का सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो था। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में आलम शाह द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुई थी। इसी के तहत आलम शाह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुई थी। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा ही की गई थी। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। प्रथम मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में कोलकाता में किया था। भारतीय सिविल सेवा के जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जिसने इल्बर्ट विधेयक लाया था 1883 ईस्वी में। फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन की नीति है। मानव या नरबली प्रथा पर रोक लॉर्ड हार्डिंग ने लगाई थी। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। बंगाल में भयंकर अकाल 1770 ईस्वी में पड़ा था। हैदर अली मैसूर का शासक 1761 में बनता है। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को हुई थी। हैदर अली का पुत्र या हम उत्तराधिकारी कहें तो टीपू सुल्तान को मानते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हुई थी। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक
हैदर अली था। द्वितीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर के युद्ध के समय मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने लगवाया था, जिसे शेर मैसूर कहा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ को सर्वप्रथम लागू किया था 1792 में कर्नल रीड थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में। स्थायी या इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार और बंगाल उड़ीसा में शुरू किया था। इस प्रकार हमने थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कर लेते हैं। भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता कौन है? लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या वेलेजली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति कौन था? लॉर्ड हेक्टर मुनरो, क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति था। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब की गई थी? 12 अगस्त 1765 में, 12 अगस्त 1764 में, 12 अगस्त 1766 में या 12 अगस्त 1768 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि की गई थी। भारत में पुर्तगाली राज का संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, फ्रांसो दी अल्बुकर्क या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली राज का संस्थापक माना जाता है। सिख धर्म में संगत जिसे धर्मशाला एवं पंगत जिसे लंगर कहा जाता है का प्रचलन किसने शुरू किया था? गुरु अंगद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक देव ने और गुरु रामदास ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव ने धर्मशाला और लंगर का प्रचलन शुरू किया था। डच लोग कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड के निवासी थे डच। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया था? गुरु हरगोविंद साहिब जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु अर्जुन देव जी ने, तेग बहादुर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु हरगोविंद सिंह साहिब ने श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी। हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है? गुरु गोविंद सिंह को, गुरु हरगोविंद सिंह को, गुरु तेग बहादुर को, गुरु रामदास को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर के नाम से जाना जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने, नीनो डी कुन्हा ने या वास्को डी गामा ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था। फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? सूरत, कोलकाता, मद्रास, मुंबई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत में फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। कोलकाता शहर की स्थापना किसने किया था? जॉन चार्नॉक ने, पीटर मुंडी ने, मार्टिन ने, चार्ल्स मैनन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉब चार्नॉक ने कोलकाता शहर की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1605 में, 1608 में, 1600 में या 1611 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? अल्मीडा, डुप्ले, अल्बुकर्क या फिर वास्को डी गामा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डुप्ले प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड लिटिन को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को या लॉर्ड डलहौजी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1764 में, 1785 में, 1767 में, 1761 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? कॉर्नवालिस ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, रिपन ने या लॉर्ड क्लाइव ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड क्लाइव ने भारत में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। भारत में अंग्रेजी राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? डलहौजी को, वेलेजली को, कॉर्नवालिस को या वॉरेन हेस्टिंग को?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वॉरेन हेस्टिंग को भारत में अंग्रेजी राज के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिन, वॉन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक या डलहौजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिन भारत का प्रथम वायसराय था। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? मेसोपोटामिया, सुमेरिया, मिस्र या बेबीलोन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम्मुराबी बेबीलोन का शासक था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1769-59 में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1759 में, 1760 में, 1764 में, 1765 में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1756 में, 1757 में, 1759 में, 1761 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु रामदास ने, गुरु अमरदास ने, गुरु हरगोविंद ने या गुरु गोविंद सिंह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल विवाद आया था। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड क्लाइव, वेलेजली, वॉन हेस्टिंग, आयरकूट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरकूट वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। प्रथम कर्नाटक युग 1746 से 1748 की समाप्ति किस संधि के माध्यम से हुई थी? एक्सपोलोसापिल, पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सपोलोसापिल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? वेलेजली ने, वॉन हेस्टिंग ने, रॉबर्ट क्लाइव ने या कॉर्नवालिस ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। भारत में स्थायी बंदोबस्त किसे लागू किया था? कॉर्नवालिस ने, हॉल्ट मैकेजी ने, टॉमस मुनरो ने, रीड कर्नल ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया था। गुरु गोविंद सिंह का निधन कहाँ हुआ था? नासिक, पुणे, भड़ौच, नंदेड़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंदेड़ में गुरु गोविंद सिंह का निधन हुआ था। पिंडारियों का दमन किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने, क्लाइव ने, वेलेजली ने या लॉर्ड हेस्टिंग ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया था। नरबली प्रथा पर रोक किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ने, वेलेजली ने, लॉर्ड डलहौजी ने, कॉर्नवालिस ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली या मानव बलि प्रथा पर रोक लगाया था। भारत में सती प्रथा का अंत 1829 में किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिन या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से भारत में सती प्रथा का अंत किया था। सिराजुद्दौला का प्रमुख सेनापति कौन था? मीर मर्दन मोहन लाल, मीर जाफ़र, मीर कासिम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का प्रमुख सेनापति था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने, बहादुर शाह ने या मोहम्मद शाह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 के बीच में जो चला वह किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? पेरिस की संधि, पांडिचेरी की संधि, कर्नाटक की संधि, लंदन की संधि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस की संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। टीपू सुल्तान ने राजधानी कहाँ स्थापित किया था? अर्काट में, बीजापुर में, श्रीरंगपट्टनम में या नासिक में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखा था? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु रामदास ने, गुरु अमरदास ने, गुरु साईं मियां मीर ने?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साईं मियां मीर ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तेग बहादुर सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1790 में, 1795 में, 1799 में, या 1800 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 में, 1662 में, 1680 में, 1699 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। फूट डालो और राज करो की नीति की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड रिपन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति की शुरुआत की थी। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब था। अंग्रेजों को किस संधि के आधार पर बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी? मैसूर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद द्वितीय की संधि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद की प्रथम संधि में अंग्रेजों को बंगाल, उड़ीसा, बिहार की दीवानी प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार हमने सारे इंपॉर्टेंट MCQs भी कर लिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।